चलो, तो आज की जो क्लास है हमारी ये क्या है, मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत। तो अभी ऑनलाइन क्लास भी चल रही है, यूट्यूब वाले लोग भी देख रहे हैं। तो मैं यूट्यूब वाले लोगों को भी बताना चाहता हूं कि हमारे बच्चे सुबह 7-8 बजे के आके बैठे हैं। नया बैच है मिशन पीएससी, इसमें हम पीएससी के लेवल का पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि एमपी पीएससी या कोई पीएससी देना है, लेकिन उस स्तर का पढ़ रहे हैं कि एग्जाम में कोई भी एग्जाम देने जाओ तो आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इतना प्रयास हम कर रहे हैं। और हमारे बच्चे 7-8 बजे के बैठे हैं और अभी कितना बज रहा है, 12-1 बज रहा है और 2-2:30-3 बजे तक क्लास चलेगी। मतलब 7-8 घंटे कंटिन्यू क्लास में बैठ रहे हैं। इतना हार्ड वर्क, 1.5 घंटे की क्लास, 1.5 घंटे की रीजनिंग, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, सारी क्लासेस चल रही। तो अभी इनको सब दिखाओ ना भैया, इनको सबको दिखाओ कैमरे में। ये देखो हमारे जो बच्चे हैं, सबको देखिए आप लोग, हमारे बच्चे इधर देखो कैमरे की तरफ, सब हाय करो ऐसे करके। ये हमारा नया बैच है। हाँ, स्माइल प्लीज कर दो जरा। चल, तो हमारे बच्चों को देख लिए सब लोगों ने, है ना? हमें तो रोज देखते हैं। चालू करें? चल, तो इस्लाम धर्म पढ़ रहे हैं। इस्लाम, आज की जो क्लास है मध्यकालीन भारत का हम शुरुआत कर रहे हैं। मजेदार क्लास रहेगी एकदम। आपको अब एक क्लास देखना है या इस एक ही क्लास में आपको सब कुछ याद हो जाएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो शुरुआत करेंगे। इस्लाम क्यों पढ़ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास में? सही चल रहा है ना? इतिहास में मध्यकालीन भारत की शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस्लाम क्यों पढ़ना है? आपने देखा पूरा मध्यकालीन इतिहास बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां, इन लोगों से भरा हुआ है। हाँ कि नहीं? कुतुबुद्दीन ऐबक कहां से आया, मोहम्मद गौरी कहां से आया, तो ये सब पैदा कहां से हुए? इनकी शुरुआत सबसे पहले हम चल के करते हैं कहां से, कि भैया सबसे पहले इन सब लोगों से पहले इस्लाम धर्म बनेगा। कौन सा धर्म बनेगा? इस्लाम। तो इस्लाम धर्म के विषय में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी भाई। सबसे पहले इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक रहे वो रहे पैगंबर मोहम्मद साहब। कौन रहे? पैगंबर मोहम्मद साहब। तो चलिए शुरुआत करते हैं पढ़ने की। सबसे पहले भाई, सबसे पहले पैगंबर मोहम्मद साहब के विषय में हमें चर्चा करना है, क्योंकि इस्लाम धर्म के प्रथम जो पैगंबर रहे वो कौन रहे? पैगंबर मोहम्मद। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैगंबर मोहम्मद साहब की, कि इस्लाम धर्म जो है ये पैगंबर मोहम्मद साहब की देन है। हुआ क्या कि 570 ईस्वी की हम बात करें, यहां पर पैगंबर मोहम्मद साहब जी का क्या होता है? जन्म होता है। कब होता है? 570। तो 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म होता है। अब जब जन्म होता है तो ये बड़े होते हैं, इनके बाद इनकी क्या होती है? शादी होती है। जब पैगंबर मोहम्मद साहब की शादी होती है तो इनकी जो पत्नी रही वो कौन रही? खदीजा। ठीक है, इनके पिता भी थे। इनके पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। इनके पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। माता का नाम क्या था? अमीना। और इनकी जो बेटी रही वो कौन रही? फातिमा। कौन रही? फातिमा। तो बताएं पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? 570। और किस शहर में हुआ? मक्का। कहां पर हुए ये? मक्का। तो पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का में जन्म हुआ इनका। अब मक्का कहां पर है? जो अरब, सऊदी अरब वाला जो क्षेत्र है एशिया में, सऊदी अरब वाला, वहां पर एक मक्का शहर पड़ता है। तो मक्का शहर में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म होता है। ठीक है, जब इनका जन्म हुआ तो इनके पिता कौन रहे? अब्दुल्ला। माता अमीना, पत्नी खदीजा, और बेटी कौन रही? फातिमा। अब इनकी बेटी की जिससे शादी हुई उनका नाम क्या रहा? अली। इनकी बेटी की जिससे शादी हुई, इनके दामाद कौन रहे? अली। तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? कहां पर हुआ? पिता कौन थे? अब्दुल्ला। माता कौन थी? बेटी कौन थी? बेटी, पत्नी। इनके दामाद कौन रहे? कौन रहे? अली। अब चलिए आगे चलते हैं भाई, कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म होता है, जब पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म होता है तो जन्म होने के बाद भाई ये शादी करते हैं। शादी के बाद अब ये जाएंगे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ठीक है, 510 ईस्वी में, कब की बात चल रही है? 510 में पैगंबर मोहम्मद साहब ज्ञान प्राप्ति करने के लिए मक्का शहर में ही एक गुफा होती है। गुफा का नाम क्या होता है? हीरा।
गुफा का नाम क्या होता है? हीरा। या आप गुफा देख रहे होंगे तो ये गुफा है, ये क्या है बेटा? गुफा। इस गुफा में ये गुफा का नाम क्या रहा? इस गुफा का नाम रहा हीरा। तो यहां पर कौन चले गए? पैगंबर मोहम्मद साहब अंदर गए, ज्ञान मतलब तपस्या वगैरह की, ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त करके इस हीरा नाम की गुफा में से पैगंबर मोहम्मद साहब बाहर आए। ठीक है, जब बाहर आए पैगंबर मोहम्मद साहब जब बाहर आए तो इनके हाथ में एक किताब रही जिसका नाम क्या था? कुरान। तो इस किताब कुरान को देख के लोगों ने पूछा कि भाई ये तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम कौन हो? तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने बोला कि ये किताब का नाम कुरान है और ये किताब मुझे अल्लाह के फरिश्ते या खुदा के फरिश्ते ने दी है। तो बोलते खुदा कौन है, अल्लाह कौन है? तो बोलते कि संसार का केवल एक ही क्या है? संरक्षक या पालन करता, जैसे हम क्या कहते हैं खुदा, और उनका एक फरिश्ता जिसका नाम है जिब्राइल। क्या नाम है? जिब्राइल। तो जिब्राइल नाम के जो फरिश्ते रहे, जिब्राइल नाम के जो क्या रहे? फरिश्ते। ये कौन के फरिश्ते हैं? खुदा के। तो खुदा के जो फरिश्ते रहे जिब्राइल, इनने मुझे ये किताब सौंपी है। इस किताब का नाम है कुरान और ये जो किताब है ये सौंपी है इनने हमें, और ये कहा है कि भाई आप इसका पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार करो और इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाओ। तो इस्लाम धर्म के बारे में जब वहां के लोकल लोगों को पैगंबर मोहम्मद साहब ने बताया तो पैगंबर मोहम्मद साहब की कुछ लोगों ने बात मानी, कुछ ने फिर भी नहीं मानी। तो जिन लोगों ने पैगंबर मोहम्मद साहब की बात मानी उन लोगों ने कौन सा धर्म अपनाया? इस्लाम धर्म। अच्छा, क्यों अपनाया? क्योंकि देखिए पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के बारे में जब बताया उससे पहले वहां के जो लोग रहे, छोटे छोटे गरीब लोग थे, बहुत मतलब बेरोजगारी का जमाना था, बहुत भुखमरी का जमाना था, छोटे छोटे कबीलों में वो लोग रहते थे। तो जब उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब की बातें सुनी तो पैगंबर मोहम्मद साहब की बातें सुन के छोटे छोटे कबीले के लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने एक धर्म अपना लिया और इस धर्म का नाम क्या था? इस्लाम। इस धर्म का नाम क्या था? इस्लाम। और इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक कौन है? कुरान। किसने दी है? जिब्राइल। जिब्राइल कौन रहे? खुदा के फरिश्ते, खुदा के फरिश्ते। तो पैगंबर मोहम्मद साहब की बात सबने सुनी और कौन सा धर्म अपनाया? इस्लाम। अब अच्छा, ये लोग कहां के रहे वो भी हम देख लेते हैं। चलिए हम चित्र के माध्यम से सब कुछ देखेंगे भाई, चित्र के माध्यम से हम सब कुछ देखेंगे। ये देखिए यहां पर मैपिंग आएगा, ये देखिए यहां पर ध्यान से समझिए। ये आप जो क्षेत्र देख रहे होंगे सऊदी अरब, दिख रहा है बेटा ये? तो इस क्षेत्र में यहाँ के लोगों ने, छोटे छोटे जो कबीले रहे, इन लोगों ने कौन सा धर्म माना? कौन सा धर्म माना? इस्लाम धर्म। और इस्लाम धर्म को मानने के बाद, इस्लाम धर्म को मानने के बाद इन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में क्या हुआ? पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में इनके प्रवचन सुनने लगे, इनको अपना सबसे बड़ा धर्म गुरु मान लिया, इनकी बातें सुनने लगे। तो लोग 1 से 2, 2 से 4 से पढ़ते 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 पूरे अरब एरिया में ये धर्म फैल गया। ये धर्म अपने चरम पर चल रहा था, बहुत लोग उनकी बातें सुन रहे थे, एकदम सब लोग उनको फॉलो करने लगे। तो फॉलो करते करते ये आप देख रहे होंगे, ये इराक पड़ता है बेटा, सऊदी अरब के ऊपर इराक पड़ता है, यहां पर ईरान पड़ता है, हाँ या ना? तो ईरान, इराक, सऊदी अरब, सीरिया, और ये इसके नीचे आप देख रहे होंगे ये अफ्रीका का ये वाला क्षेत्र। यहां पर अधिकतर बड़े बड़े देशों में भयंकर ज्यादा मात्रा में लोगों ने कौन सा धर्म अपना लिया? कौन सा धर्म अपना लिया? पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से मोहम्मद साहब जब निकले तो पूरी दुनिया के लोगों में अधिकतर लोगों ने इनके धर्म को मानना चालू कर दिया। जब पैगंबर मोहम्मद साहब प्रवचन दे रहे हैं, ये देखिए आप, ये पैगंबर मोहम्मद साहब की काल्पनिक तस्वीर है। तो अगर हम बात करें, ये गूगल से निकाली गई फोटो है, ये सत्य नहीं है लेकिन आप समझ सको इसलिए चित्र लगा दिया यहां, ठीक है? तो जब पैगंबर मोहम्मद साहब ने लोगों को अपने, देख रहे हो आप कितनी सारी पब्लिक, तो इतने सारे लोगों को मतलब एकदम इकट्ठा करके और धर्म को आगे बढ़ाया। जब धर्म को आगे बढ़ाया तो पैगंबर मोहम्मद साहब को, जब इनका नाम था मोहम्मद साहब, तो इनको फिर क्या कहा गया? पैगंबर। क्या कहा गया? पैगंबर। ध्यान रखिएगा, अरबी भाषा में, कौन सी भाषा में? अरबी भाषा। अरबी भाषा में पैगंबर मोहम्मद साहब को कहते हैं नबी या क्या कहते हैं? रसूल। आपसे पूछा जा सकता है कि नबी या रसूल किसे कहते हैं? पैगंबर मोहम्मद साहब को। और किस लैंग्वेज में कहते हैं? अरबी। अब भैया अरबी, अरब में पैदा हुए थे ना, तो इसलिए अरबी।
कौन सी भाषा? अरबी। तो अरबी भाषा में मोहम्मद साहब को नबी या रसूल कहते हैं। लेकिन आपसे बात करें फारसी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, तो फारसी लैंग्वेज में इन्हें कहा जाता है पैगंबर। क्या कहा जाता है? पैगंबर। तो फारसी में मोहम्मद साहब को क्या कहते हैं? पैगंबर। पैगंबर का मतलब क्या होता है? खुदा का प्रतिनिधि। खुदा का फरिश्ता जिब्राइल है, खुदा का प्रतिनिधि, खुदा का प्रतिनिधि। इस्लाम में ईश्वर केवल एक है, जिसकी कोई मूर्ति नहीं है। तो ध्यान रखिए, क्या इस्लाम धर्म अनीश्वरवादी है? हाँ, उसमें कोई ईश्वर नहीं है, उसमें एक है अल्लाह और उनके अलावा कोई नहीं। और मूर्ति पूजा का वो लोग समर्थन नहीं करते। ईश्वर कितने हैं? एक, बस। उसके बाद ध्यान रखिएगा, जो पैगंबर मोहम्मद साहब रहे ये भी इनके धर्म में पूजनीय है। कारण क्या है? क्योंकि देखो, ये कौन है? पैगंबर। मतलब पैगंबर का मतलब ये होता है जो खुदा है उनके प्रतिनिधि कौन रहे? पैगंबर मोहम्मद साहब। तो फारसी भाषा में पैगंबर किसे कहते हैं? मोहम्मद साहब को। नबी या रसूल भी किसे कहा जाता है? नबी या रसूल किसे कहा जाता है? मोहम्मद साहब। अब भैया मोहम्मद साहब क्या करते हैं? सुनिएगा, मोहम्मद साहब क्या करते हैं? 622 ईस्वी में, कब की बात चल रही है? 622 ईस्वी में ये मक्का से कहां जाते हैं? मदीना। मक्का से कहां जाते हैं? मक्का से कहां जाते हैं? मदीना जाते हैं। तो जब ये मक्का से मदीना पहुंचते हैं तो उस समय पर, मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, मक्का से जब ये मदीना पहुंचते हैं तो उस समय पर एक जो यात्रा होती है, इसमें बहुत लोग इनके पीछे जाते हैं और इस यात्रा को कहा जाता है हिजरत। क्या कहा जाता है? हिजरत। इस यात्रा को क्या कहा गया? हिजरत। और यहीं से एक संवत या कैलेंडर की शुरुआत होती है और इस कैलेंडर का नाम है हिजरी संवत। क्या नाम है इनका? हिजरी संवत। क्या नाम है इनका? हिजरी संवत। मक्का मदीना ये लोग कहां पर है? कहां पर है? सऊदी। कहां पर है? सऊदी। अब यहां पर एक बात और सुनिएगा, हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन पूछे, क्या बोलोगे? इस्लामिक कैलेंडर किसे कहते हैं? हिजरत या हिजरी संवत। हिजरत क्या है? एक यात्रा। कहां से कहां तक की यात्रा? मक्का से मदीना। कौन ने तय करी थी? अरे कौन ने तय की भाई? पैगंबर मोहम्मद साहब। कौन ने तय की? पैगंबर मोहम्मद साहब। अब एक बात सुनिए जरा ध्यान से, पैगंबर मोहम्मद साहब ने बोला, क्या बोला इनने? कि भाई जीवन में कुछ अपनाओ या ना अपनाओ, 5 उसूलों को मानो, 5 नियमों को मानो। इनका पहला नियम था कलमा। क्या नियम था? कलमा। देखो कलमा किसे कहते हैं? ऐसे लोग जो कुरान क्या है? किताब। कुरान क्या है? किताब। जैसे हिंदू धर्म में गीता, रामायण ये पवित्र हैं, ऐसे इस्लाम में पवित्र किसे माना है? कुरान। तो कुरान, तो जो लोग कुरान को मानेंगे, जो लोग किसे मानेंगे? कुरान को, और कुरान में ही क्या रखेंगे? विश्वास। इन्हें क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? कलमा। ऐसे लोगों के लिए कौन सा शब्द यूज हुआ है? कलमा। लेकिन जो कुरान को नहीं मानेंगे, जो कुरान पर विश्वास नहीं करेंगे, उन्हें कहा गया है काफिर। क्या कहा गया है? काफिर। क्या कहा गया है? काफिर। तो जो लोग कुरान पर विश्वास रखते हैं कलमा, और जो नहीं रखते हैं वो काफिर। इसके बाद ध्यान रखिएगा, दूसरा इन्होंने नियम बताया नमाज। क्या बताया? नमाज। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक दिन आपको दिन में कम से कम कितनी बार नमाज करना है? 5 बार। हाँ कि नहीं? सुनिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपका भारत है और भारत इस दिशा में जो है, इस दिशा में सऊदी अरब है। तो अधिकतर जो मस्जिदों का मुंह होता है, जिस तरफ मुंह करके ये लोग नमाज पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं इस तरफ नमाज? क्योंकि यहां पर उनका पवित्र स्थल है जिसे हम कहते हैं मक्का मदीना। ठीक है, ध्यान रखिए, नमाज दिन में कितनी बार अदा करना है? कितनी बार करना है? तीसरा, एक याद रखिएगा, रोजा। रोजा का मतलब होता है बेटा उपवास। क्या होता है? उपवास। रमजान का महीना, कौन सा महीना? रमजान। रमजान के महीने में ये लोग रोजा रखते हैं। क्या रखते हैं? रोजा। रोजा रखने का इन्होंने बोला है ऐसा कि भाई रमजान के महीने में क्या रखना है? रोजा। इनका रोजे बहुत कठिन होते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है वहां तक बता रहा हूं, मेरे दोस्त लोगों ने जो जहां तक मुझे बता रखा है थोड़ा बहुत, कि सुबह सूर्य उदय होने से पहले जो खा लिया वो खा लिया, जो पी लिया वो पी लिया। से पानी पीना है सूर्योदय से पहले, खाना खाना है सूर्योदय से पहले। जैसे ही सूर्योदय होगा, चाहे कितनी भयंकर गर्मी पड़ती हो, कितनी भी गर्मी पड़े, आप पानी नहीं पिएंगे, आप खाना नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे ना पिएंगे। कब तक? जब तक सूर्यास्त ना हो जाए। समझ रहे हो कि नहीं? इतना भयंकर कठिन उपवास रहता है लोगों का। साइंटिफिक रीजन से भी ये बहुत सही है। क्यों? क्योंकि शरीर की पूरी सफाई हो जाती है। हमारे शरीर में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं छोटी आंत बड़ी आंत में, जो भोजन को, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब हम लोग उपवास रखते हैं
तो उपवास रखने के दौरान जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में इकट्ठा होता है उसे वो बैक्टीरिया पूरा खा जाते हैं और इस प्रकार शरीर की सफाई होती है। ठीक है, तो साइंटिफिकली ये बहुत अच्छा कह सकते हैं कि उपाय है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। साल में एक बार रमजान का महीना पूरे 30 दिन ये उपवास रखते, पूरे दिन ना खाना ना पीना। अभी हिंदू धर्म में उपवास रखा जाता है तो सुबह एकदम चाय पी जाती है, चाय को उपवास में शामिल किया गया है कि नहीं? सेव फल साबूदाने खिचड़ी तुम लोग क्यों करते हो? लेकिन कुछ लोग उसमें भी बहुत ईमानदारी से उपवास रखते हैं। कुछ लोग उसमें भी, जैसे नवरात्रि में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल सुबह पूरे 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, ना रात में खा रहे हैं ना दिन में खा रहे हैं। तो इस हिंदुओं में भी कुछ बहुत ही खतरनाक उपवास रखते हैं। कुछ लोग समोसे कचौड़ी भी दबा लेते हैं चोरी चोरी से, है ना। चलो तो देखो यहाँ रोजा हो गया। रोजा के बाद अगर अपन बात करें बेटा चौथे नंबर पे अगर अपन बात करें तो इसका होता है जकात। जकात का मतलब क्या होता है? जकात का मतलब होता है टैक्स। प्रत्येक मुसलमान को 2.5% अपनी इनकम का टैक्स देना पड़ेगा। कितना परसेंट? सबको नहीं देना है। जो लोग अच्छी खासी रेपुटेशन पर हैं, मतलब पैसा दे लाया सबके पास अच्छा, तो वो लोग गरीब लोगों के लिए टैक्स दे सकते हैं। इस टैक्स को क्या कहा गया है? जकात। क्या कहा गया है? जकात। अरे क्या कहा गया है? जकात। 5वें नंबर पर आता है आखिरी में हज। क्या आता है? हज क्या है? हज है तीर्थ यात्रा। क्या है? तीर्थ यात्रा। कहां? मक्का मदीना। कहां की बात चलेगी भाई? मक्का मदीना। मक्का मदीना में आपको क्या करना है? मतलब जो इस्लाम धर्म मानते हैं उन्हें कहते हैं कि जीवन में एक बार मक्का मदीना जरूर जाओ, जीवन में एक बार मक्का मदीना जरूर। तो ये क्या है भाई? हज यात्रा। तो ये 5 इनके नियम है। ये कितने दिए हैं? पैगंबर मोहम्मद साहब कि ये आपको भाई मानना ही है। ये आपको क्या करना है? मानना है। अब देखिए जल्दी, पहला कौन सा था? कलमा। दूसरा नमाज। तीसरा रोजा। चौथा जकात। 5वां हज। अब देखिए एक बहुत बढ़िया जो सवाल आपसे बन सकता है, पूछ सकता है, वो ध्यान रखिएगा कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा? तो ध्यान रखिएगा भाई, पहली बात अगर हम करें कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र जो लिखा है वो लिखा है किसने? इब्ने ईसाक। अरे मेरे भाई किसने लिखा है? इब्ने। पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा है? इब्ने ईसाक। और ध्यान रखिएगा इनके जन्मदिन पर ही इस्लाम धर्म में ईद उल मिलाद उल नबी, ईद उल मिलाद उल नबी, ईद बोल सकते हैं, ठीक है। ईद उल मिलाद उल नबी कब मनाते हैं? इनके जन्मदिन पर। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर इस्लाम धर्म में क्या मनाया जाता है? ईद उल मिलाद उल, हाँ कि नहीं? अब भाई देखिए पैगंबर मोहम्मद साहब ने इतने बड़े लेवल पर पूरे धर्म को बना दिया कि भाई ऐसा 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 करना है। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखना है कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब की डेथ होती है, मतलब जब इनकी मृत्यु होती है, तो सन कब होता है? वो 632। भाई इनका जन्म कब होता है? 570। मृत्यु कब होती है? 632। लेकिन एक बात और सुनिए जरा ध्यान से, जब इनकी डेथ होती है तो ये अंतिम पैगंबर होते हैं। इन्होंने सीधा बोल दिया था कि मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं होगा, तो इनके बाद फिर पैगंबर नहीं। तो ध्यान रखिएगा इस्लाम धर्म में अंतिम पैगंबर कौन रहे? मोहम्मद साहब। प्रथम भी कौन रहे? मोहम्मद साहब। लेकिन भाई अब देखो इतनी सारी जो पब्लिक रही, आप देख रहे हो इतनी सारी जो पब्लिक रही, यहां पर देखिए ये जो पब्लिक रही, इतनी सारी पब्लिक को ये व्यक्ति जैसे हट जाता है, ये सब लोग इनके लिए खड़े हैं और ये हट जाता है, तो इस पब्लिक को संभालेगा कौन भाई? कोई तो होना चाहिए। तो इस्लाम धर्म में जब पैगंबर मोहम्मद साहब की डेथ हो जाती है तो उसके बाद इस्लाम धर्म के रक्षक, या हम कह सकते हैं कि खलीफा लोग आते हैं। कौन? खलीफा पैगंबर नहीं रहे, लेकिन संभालना तो पड़ेगा उन लोगों को। संभालेगा कौन? तो इस्लाम धर्म में खलीफा आए। कौन आए? खलीफा। सबसे बड़े धर्मगुरु, इनसे भी बड़े धर्मगुरु कौन रहे? पैगंबर मोहम्मद साहब। इनकी डेथ हो गई तो फिर कौन आए? खलीफा। ये धर्मगुरु रहे, इनको ये बता रहे हैं जनता को कि भाई हम पैगंबर मोहम्मद के साथ में थे, अब हम आपको समझाएंगे कि आपको आगे क्या करना है, किस रास्ते पर चलना सही है, किस में गलत है, कथा कहानी जो भी रहे ये लोग समझ। तो खलीफा रहे। कौन रहे? खलीफा। अब इनके बाद पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद कौन आए? खलीफा। अब खलीफा में पहला खलीफा कौन रहे? अबू बकर। कौन रहे? दूसरे कौन रहे? उमर। कौन रहे? उमर। तीसरे कौन रहे? उस्मान। और चौथे कौन रहे? अली। तो प्रमुख 4 खलीफा। कितने खलीफा? 4। पहले कौन रहे? अबू बकर। दूसरे उस्मान। तीसरे अली। उस्मान और अली, ठीक है। चौथे खलीफा कौन रहे?
तो जब पैगंबर मोहम्मद साहब की डेथ होती है, किसकी डेथ होती है? पैगंबर मोहम्मद साहब की, तो खलीफा लोग आते हैं। कौन आते हैं? खलीफा लोग। तो इसके बाद जब अली आते हैं, तो अली के समय पर जो इस्लाम धर्म है ये दो भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है? दो। अरे कितने भागों में बढ़ जाता है? दो। एक तो शिया और एक कौन? सुन्नी। एक शिया और एक सुन्नी। ऐसे लोग जो स्वयं पैगंबर को मानते हैं वो क्या कहलाए? और शिया को मानने वाले, सॉरी, शिया कौन कहलाए? जो अली को मानते हैं। तो अली को जो फॉलो करेंगे वो कौन? शिया। और पैगंबर को जो फॉलो करेंगे वो, अली को जो फॉलो करेंगे वो, और पैगंबर को सुन्नी। ठीक है। अब खलीफा, अब यहां पर यार आप मेरी एक बात सुनो जरा ध्यान से, यहां आप एक ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो ये मैप रहा आपके सामने, ठीक है, ये मैप दिख रहा है आपको, ये आपका भारत है। अभी 632 ईस्वी तक भारत में इस्लाम धर्म नहीं पहुंचा था। कारण क्योंकि अभी अभी बना है इस्लाम। अब भारत में कैसे आया, भारत में मुसलमान कैसे आए, पाकिस्तान कैसे बना, या इतने बड़े क्षेत्र पर आज दुनिया का लार्जेस्ट सबसे बड़ा रिलीजन है इस्लाम, लगभग, इस मेरे ख्याल से तो यही है, क्योंकि लगभग सभी देशों में फैला है। क्यों, कैसे कैसे हुआ ये सब? देखिए कहानी ये हुई कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब की डेथ हो जाती है, किसकी डेथ हो जाती है? पैगंबर मोहम्मद साहब। तो जो ये क्षेत्र पड़ता है सऊदी अरब, अरे हाँ या ना, ये जो क्षेत्र पड़ता है सऊदी अरब, जब डेथ हो गई तो मदीना में इनकी डेथ हो जाती है। मक्का से मदीना गए थे ना वो, तो वहां उनकी डेथ हो जाती है। सऊदी अरब में जब इनकी डेथ हो गई तो बड़े बड़े खलीफा आए। अब ये खलीफाओं ने क्या किया? अब भाई देखो इतना बड़ा धर्म था, देखो सऊदी अरब में भी ये धर्म है, अफ्रीका के उत्तरी इलाके में भी ये धर्म है, इराक जैसा जो देश है बड़ा उसमें भी है, सीरिया में भी है, ईरान में भी है मेरे भाई। तो इतने बड़े क्षेत्र में कितने सारे देश हैं बड़े बड़े, तो इनमें भाई कौन सा धर्म आ गया? इस्लाम। अब इतने लोग कैसे संभालेंगे? तो एक सबसे बड़ा धर्म गुरु आया, जिसको हमने क्या कहा अभी? खलीफा। क्या कहा? अब जो खलीफा रहे, वो खलीफा लोगों ने क्या किया कि भैया मैं अकेला तो सब तरफ संभाल नहीं सकता। भाई जैसे मान लो यहां पर विद्रोह हो गया, यहां विद्रोह हो गया अफ्रीका में, मैं यहां जाऊंगा, इतने में यहां पर विद्रोह हो जाएगा, तो यहां कैसे जाऊंगा? तो खलीफाओं ने क्या किया? धर्म के आधार पर, काय के आधार पर? धर्म के आधार पर क्षेत्रों को बांट दिया। धर्म के आधार पर क्षेत्रों को बांट दिया। धर्म के आधार पर क्षेत्रों को बांट दिया। ठीक है, सुनो, धर्म के आधार पर इन्होंने क्षेत्रों को बांट दिया। अब भाई जब धर्म के आधार पर क्षेत्रों को बांट दिया तो कहानी क्या होगी? अब इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पर सबसे बड़ा जो खलीफा रहे, ये खलीफा रहे अल वालिद प्रथम। कौन रहे? अल वालिद प्रथम। अल वालिद प्रथम ये खलीफा रहे। और इन्होंने क्या कर दिया भाई कि ईरान में एक गवर्नर बना दिया। क्या बना दिया? ईरान में क्या बना दिया? क्या बना दिया? गवर्नर। खलीफा ये रहे, ईरान में अलग गवर्नर बना दिया, इराक में दूसरा गवर्नर नियुक्त कर दिया, मेरे भाई सीरिया में अलग गवर्नर नियुक्त कर दिया, यहां पर अफ्रीका में तो हर खलीफा एक, लेकिन गवर्नर हर क्षेत्र के अलग अलग। और इसके बाद इनके वंश आए, तो खलीफाओं के भी वंश हुए। खलीफाओं के भी क्या हुए? वंश। तो सबसे पहला मैं आपको वंश बता रहा हूं, सबसे पहला जो वंश था वो था उमैया वंश। कौन सा? ध्यान रखिएगा, कौन सा वंश रहा? उमैया वंश। सब छोड़ दो, आप सब छोड़ो। पैगंबर मोहम्मद साहब की डेथ हुई, बोलो हाँ। इस्लाम धर्म दो भागों में बढ़ गया, एक शिया और एक सुन्नी, एक शिया और एक सुन्नी। अब अली को मानने वाले शिया, पैगंबर को मानने वाले, हो गया। अब यहां पर मेरी एक बात सुनो, इसके बाद खलीफाओं ने धर्म के आधार पर छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गए। सबसे पहला जो वंश आया खलीफाओं का, पहला वंश खलीफों का उमैया वंश। कौन सा वंश? और ये वंश जो आया, ये वंश यहीं से जन्मा, ये वंश यहां इस क्षेत्र में था, तो ईरान वाले क्षेत्र में। तो उमैया वंश, भारत में जो पहला अटैक होता है ना मोहम्मद बिन कासिम का, मोहम्मद बिन कासिम, फिर बोल रहा हूं ध्यान रखना, मोहम्मद बिन कासिम, ये पहला जो अटैक हुआ वो इसी वंश से हुआ। खलीफाओं का कौन सा वंश? उमैया। कौन? ईरान से आया। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। कौन आया? मोहम्मद बिन कासिम। अब ये भी आया, क्या किया क्या नहीं ये बाद में पढ़ेंगे, ज्यादा अंदर नहीं जाना है, अभी लगी लगाई क्लास वही चालू होगी। तो केवल इतना ध्यान रखो कि पहला वंश उमैया, भारत में पहला बार अटैक हुआ था जिसने मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, वो किस वंश का था? उमैया। दूसरा वंश आया अब्बासी, ध्यान रखिएगा, दूसरा वंश कौन सा आया?
अब्बासी, जो अब्बासी रहे, इनके बाद एक और वंश आया, समानी वंश। कौन आया? समानी। समानी वंश जब आया तो समानी वंश के समय पर भाई ये अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हो, यहां पर समानी वंश बहुत ज्यादा हो गया। यहां पर समानी वंश बहुत ज्यादा हो गया अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से। और यहीं से आया, मैंने पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई बताई थी आपको मोहम्मद गौरी से, तो यहीं से अफगानिस्तान से वो आया था जिसका नाम क्या था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। इसके बाद मोहम्मद गौरी से भी पहले ये इसी वंश का, समानी वंश का, यहां पर या इसी वंश का यहां पर अटैक हुए। कौन के हुए भाई? जल्दी बताओ। अटैक हुए कौन के? महमूद गजनवी। किसके अटैक हुए? महमूद। फिलहाल केवल इतना याद रखो, मोहम्मद बिन कासिम किस वंश का था? और समानी वंश के लोग कौन थे? मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी दोनों। इनको पढ़ाऊंगा डिटेल में, कंफ्यूज मत हो। केवल अब अमैया और समानी वंश याद रखो, ठीक है? आगे चलें, चलो। तो ये कहानी हुई, समझ में आ गया। अब हमको पढ़ना है भैया भारत पर अटैक। भारत पर पहला अटैक कैसे हुआ? कैसे हुआ पहले वो देखिए, कैसे हुआ पहले मैं आपको वो बताऊंगा। देखिए मेरे भाई, भारत पर पढ़ना है। भारत पर क्या बोलेंगे? भारत पर मुस्लिम आक्रमण। कौन से आक्रमण? भारत पर मुस्लिम। अभी तक भारत में इस्लाम नहीं पहुंचा है, लेकिन अब भारत में इस्लाम आएगा। कैसे आएगा? ध्यान से सुनिए। अभी मैं आपको बता रहा हूं, भारत पर दो प्रकार के लोगों ने अटैक किया मेरे बच्चे। पहला अटैक किसने किया? अरबी लोगों ने। कौन लोगों ने? अरबी। बताया ना अभी, उमैया वंश अरब में और अफगानिस्तान में गजनी साम्राज्य, तो अरबी। दूसरा जो अटैक हुआ वो तुर्की। तो आपसे दो ही तरह से अटैक हुए। एक तो कौन सा? अरबी अटैक हुआ भारत पर, और एक तुर्की अटैक हुआ। तो जो मैंने अफगानिस्तान वाला क्षेत्र बताया था अब भी, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, वो लोग तुर्की थे। अरबी लोग कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। अरे बोलते क्यों नहीं भाई? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, ये अरबी लोग रहे। तुर्की कौन रहे? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। तो जल्दी आपसे पूछे, बताए महमूद गजनवी तुर्की था या अरबी था? महमूद गौरी और मोहम्मद बिन कासिम। बस अब इनमें सबको तीनों को एक एक बार पढ़ना है। चल चालू करें पढ़ना, चलो ध्यान से सुनो जरा हमारी बात को। ये आ गए अपन वापस अपने मैप पर, ठीक है? अब हमारी बात सुनो, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर ये पूरे क्षेत्र में, लगभग ये पूरे क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में ये कौन सा साम्राज्य फैल चुका है भैया? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म फैल चुका है। अरे हाँ है ना? अब यहां एक जो सबसे बड़े खलीफा रहे, खलीफा बार बार बोल रहा हूं, खलीफा कौन? जो सबसे बड़े धर्मगुरु, जिसकी सब सुनेंगे, पूरा देश सुनेंगे, वो एक व्यक्ति की पूरा देश सुनेगा। तो ये थे खलीफा। इनका नाम क्या रहा? अल वालिद प्रथम। अल वालिद प्रथम। इन्होंने एक गवर्नर तैनात कर दिया। कहां? ईरान। कहां पर? ईरान। इस गवर्नर का नाम क्या था? अल हज्जाज। क्या नाम था? अल हज्जाज। अब कहानी यह होती है कि मेरे भाई, अल हज्जाज नाम का जो व्यक्ति होता है, यह व्यक्ति अटैक करवा देता है भारत के ऊपर। उसका कारण जो झूठा है, इसका कहना यह था कि भाई इस समुद्री रास्ते से, कौन से रास्ते से बेटा? समुद्री रास्ते से एक जहाज जो कहां जा रहा है? ईरान। लेकिन ईरान जाने वाले जहाज को पाकिस्तान, उस समय भारत का ही क्षेत्र था, आज अलग जरूर है, ठीक है? उस समय ये अपना पूरा भारत था, अखंड भारत। तो यहां जो सिंध प्रांत है, इस सिंध प्रांत के लोगों ने इस जहाज को हाईजैक कर लिया और लूट लिया। अब जब ये जहाज को लूटा गया तो ईरान का जो गवर्नर है अल हज्जाज, वो क्या कहता है? वो कहता है भैया कि ये जो हमारे ऊपर अटैक हुआ है, कलर कौन सा चूज करूं यार? गुलाबी चूज कर, देखो, ठीक है? एक काम करो, ये जो जहाज लूटा गया है, इस जहाज को हमें वापस पहुंचा दो। ये बात सिंध के राजा से बोली जाती है। किसके द्वारा बोली जाती है? ईरान के गवर्नर। ईरान का गवर्नर कौन? अल हज्जाज कहता है किससे? सिंध के राजा से, कि भाई तुम्हारे लोगों ने, तुम्हारे क्षेत्र के लुटेरों ने जहाज लूटा है, वापस कर दो।
तो यहां के जो राजा होते हैं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है, कहानी पूरी जबरदस्त है। यहां के जो राजा होते हैं, इनका नाम होता है राजा दाहिर। ये ब्राह्मण दाहिर, यह ब्राह्मण वंश का अंतिम राजा था। भैया दाहिर से बोलते हैं कौन? अल हज्जाज की हमारा जहाज वापस कर दो, लुटेरों को हमारे हवाले कर दो, जो लुटेरे हैं। तो दाहिर उठा के मना कर देते कि भाई मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है, तो तेरा काम कर। और लुटेरों से इतना डर है तो सिक्योरिटी के साथ जहाज उतारना चाहिए ना समुद्र में। भारतीय लोग हैं, लूट लिया तो लूट लिया। तो अच्छा भारतीय ऐसा ऐसा बोल देते हैं। अरे उन्होंने कहा ठीक है ठीक है, अब हमसे आई। अल हज्जाज बोल देता है, आदेश करता है, इसके सेनापति जिसका नाम होता है मोहम्मद बिन कासिम। भाई देख लो क्या नाम होता है इसका, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम की उस समय नई नई शादी होती है। क्या होती है? शादी। अल हज्जाज बोलता है मोहम्मद बिन कासिम से, जाओ भारत में जाओ और अटैक मार दो राजा दाहिर के ऊपर। किसके ऊपर? दाहिर के ऊपर। तो मोहम्मद बिन कासिम जब निकलता है सेना बेना लेकर एकदम तैयार होकर, तो उसकी पत्नी बोलती, सुनो ना सामी, अभी मत जाओ ना। मोहम्मद बिन कासिम बोलता है मुझे जाना पड़ेगा। नहीं नहीं अभी मत जाओ, कुछ टाइम रुको। तो मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज से बोल देता है कि अभी रुको जरा, नई नई शादी हुई है, कब नहीं जाएगा, 2-4 महीने रुक जाओ यार, बाप बनने वाला हूं यार जरा थोड़ा। बाप बन जाता है, बेटा होता है, इसको बेटा होता है तो बढ़िया। पर पत्नी से बोलता है कि अभी मैं जाऊं अटैक करने, अभी रुक जाओ ना थोड़ा, बच्चा आंगनबाड़ी जाएगा जब चले जाना, थोड़ा नाम लिखा दो आंगनबाड़ी। ठीक है रुक जाते थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा। तो ऐसे ऐसे करके कुछ टाइम पर रुक गया। अब चलने की बारी आई, चलने की बारी आई। पत्नी से विदा ली मोहम्मद बिन कासिम ने, मारा अटैक। किसके ऊपर अटैक मारा? दाहिर के ऊपर अटैक मारा, जबरदस्त अटैक। पहला अटैक भारत के ऊपर मुसलमानों का, यह पहला मुस्लिम अटैक मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। कब की बात चल रही है? पहला अटैक जब दाहिर के ऊपर मारा, दाहिर खली वली मच गई, यहां पे हार गए राजा दाहिर। दाहिर हार गए। इनकी जो राजधानी रही वो रही अरोर। क्या रही? अरोर। और ध्यान क्वेश्चन बनता है, अब देखो भाई पढ़ाना तो पड़ेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन में ही यही पूछता है ना कि मोहम्मद बिन कासिम ने पहला अटैक किसके ऊपर किया? दाहिर के ऊपर। हारा कौन? दाहिर हारा। मुझे तो पढ़ाना पड़ेगा ना भाई। तो दाहिर हार गए। दाहिर की राजधानी अरोर, पाकिस्तान का सिंध प्रांत था ये। राजा दाहिर हार गए। दाहिर जब हार जाते हैं तो ये जो युद्ध हुआ इनके बीच में, ये जो युद्ध हुआ 712 में, ये किस जगह पर हुआ? ये रेवार नाम की जगह पर हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा रेवार का युद्ध किसे कहते हैं? कि भाई रेवार का युद्ध 712 में होता है मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के ऊपर। और यहां पर दाहिर हार जाते हैं और लूटपाट करके, निस्तेनाबूद करके मोहम्मद बिन कासिम यहां रुकता भी है। और ध्यान रखिएगा ये मुल्तान नाम की जगह पड़ती है पाकिस्तान क्षेत्र में, अभी अलग है, उस समय भारत में आता था। तो मुल्तान को क्वेश्चन बनता है, मुल्तान को कहता है सिटी ऑफ गोल्ड। सिटी ऑफ गोल्ड मतलब सोने का शहर, द सिटी ऑफ गोल्ड। कौन कहता है? मोहम्मद बिन कासिम। खूब लूटता है। तो कई समय, बहुत समय लग जाता है आने जाने में, कई महीने लग जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम की पत्नी सोचती है कि ये कब के गए हैं, अभी तक लूटे ही नहीं। खत लिखती रहती, कब आओगे कब आओगे। अब वो तो यहां रह रहा है बढ़िया, सिटी ऑफ गोल्ड, मोहम्मद बिन कासिम लौट के जा ही नहीं रहा। अब उसकी पत्नी लिखती है कि आ रहे हो तो बता दो, नहीं दूसरा ढूंढ लूं कोई। मोहम्मद बिन कासिम जब ये वापस पहुंचता है हार बार लेके, अपनी पत्नी को खुश करता है कि ये लो अब मैं आ गया हूं, अब तुम परेशान मत हो। अभी हुआ ही कितना था शादी को, एक बच्चा तो हुआ था, ज्यादा समय हुआ नहीं था। पत्नी गाना गाती, मुझे तुमसे हैं कितने गिले, तुम इतने दिन बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किया। ये गाना गाता है, तुझे याद किया तेरा नाम, मोहम्मद बिन कासिम। अब मोहम्मद बिन कासिम और उसकी पत्नी आपस में बात ही कर रहे हैं, जीत के जा चुका है। लेकिन उसी समय मोहम्मद बिन कासिम का दरवाजा कोई आकर ठक ठक ठक, मोहम्मद बिन कासिम दरवाजे खोलते, अरे भाई बड़े दिन बाद पत्नी से मिला, 2-4 बात करने दे। अरे बात छोड़ो, चलो। कहां चलो? गवर्नर जी बुला रहे हैं। अरे गवर्नर उस समय चेंज हो चुका होता है। कौन हो चुका होता है? चेंज। और ध्यान रखिए जो अल वालिद थे, ये अल वालिद भी चेंज हो चुके होते हैं, खलीफा चेंज हो चुके होते हैं और नए खलीफा बन जाते हैं सुलेमानी। और सुलेमानी वो व्यक्ति थे जो नफरत करते थे किससे? मोहम्मद बिन कासिम से। मोहम्मद बिन कासिम जब सामने, हाँ भाई मृत्यु दंड दो इसे,
मोहम्मद बिन कासिम के साम्राज्य को बढ़ाने के लिए मैंने भारत पर अटैक किया, धन लूट कर लेके आया, तुम मुझे मृत्यु दंड देते हो, चल निकल, खत्म। मोहम्मद बिन कासिम को क्या दे दिया जाता है? मृत्यु दंड। समझ गए कि नहीं? तो ये अटैक था भारत के ऊपर। बताया भारत के ऊपर पहला। और ये कहां से अटैक हुआ? ये अरब से हुआ। तो ये कौन सा अटैक हुआ? अरबी। पता है मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक कब किया था? किसके ऊपर किया? राजधानी क्या रही? क्या रही? अच्छा, राजा कौन था? पाकिस्तान का सिंध प्रांत था। अरे हाँ या ना? सिटी ऑफ गोल्ड किसे कहा? किसे कहा? किसने कहा? मोहम्मद बिन कासिम। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखिए भैया, ये तो रही काय की बात, अटैक वटैक की बात। लेकिन आपसे क्वेश्चन कई तरह के पूछे जा सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भारत में पहली बार, काय की बात चल रही है, भारत में पहली बार इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ। इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ। देखो बेटा, डीप पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल एक भी चीज नहीं छोड़ रहा हूं। अगर तुमसे नहीं बना तो फिर मुश्किल है कि किसी से बनेंगे क्वेश्चन आंसर। अगर पेपर में तुमसे 100% वो चीज बनेगी, कुछ भी पूछ ले अब वो आपसे, ठीक है? तो इस्लाम का पहली बार प्रादुर्भाव कब हुआ भारत में? इस्लाम पहली बार कब आया? जानकारी कब मिली भैया? 712 में मिली। पहली बार वही तो आया था मोहम्मद बिन कासिम। तो भारत में पहली बार इस्लाम का प्रादुर्भाव कब हुआ? 712 में। ध्यान रखिए, ये लोग ऊंट से आए थे। देखो अरब 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 देशों में रेत ज्यादा थी उस समय, तो ये ऊंट पर तो याद रखिए, अपने पास उस समय थोड़ी था ऊंट वूंट। तो ऊंट वगैरह के बारे में किसने बताकर गए? इन्होंने। ऊंट पालने के बारे में किसने बताया? अरबी लोगों ने। किसने बताया? ऊंट पालने की प्रथा अरबी लोगों। और ये लोग जब भारत में आए तो खजूर खा रहे थे। क्या खा रहे थे? खजूर। गुठली फेंक के चले गए तो खजूर। तो भारत में खजूर की खेती कहां से आई? अरब से। कहां से आई? अरब से। ध्यान रखिएगा, पर्दा प्रथा, काय की बात चलेगी? पर्दा। पर्दा प्रथा भी कहां से आई? अरे कहां से आई भैया? वर्तमान में जो यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात, इसकी राजधानी क्या है? यूएई। इसकी जो मुद्रा है वो क्या है? दिरहम। तो ध्यान रखना, दिरहम। दिरहम नाम की जो मुद्रा है, ये उस समय हमें जानकारी मिली। आज भी दिरहम उसी की मुद्रा उस समय हमें दे गए थे, ठीक है? तो यूएई की जो मुद्रा है दिरहम, इसकी जानकारी हमें उस समय पता चल गई थी। अब ध्यान रखिएगा, इसने पहली बार भारत में कौन सा कर लगाया? जजिया कर। कौन सा कर? जजिया। जजिया कर लगा दिया भारत। मतलब जो मुसलमान नहीं है, गैर मुसलमानों के ऊपर टैक्स लगने वाला है, जजिया कर। लेकिन इसने ब्राह्मणों को छोड़ दिया था। ब्राह्मणों को छोड़ दिया। जजिया कर किस पर नहीं लगाया था? ब्राह्मणों। बुजुर्गों को छोड़ दिया था कि भाई बुजुर्ग हो तुम, तुम्हारे ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। वृद्धों को छोड़ दिया था, बूढ़ों को, जो बूढ़े लोग हैं उनको भी छोड़ दिया था, विकलांगों को भी छोड़ दिया। तो बुजुर्ग, वृद्ध, सॉरी, बुजुर्ग, विकलांग, ब्राह्मण और विधवा, विधवाओं को छोड़ दिया था। तो विधवा, ब्राह्मण, बुजुर्ग और विकलांग, 4 लोगों को छोड़ दिया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी क्या लगा दिया था? जजिया कर। एक प्रश्न बनता है इसलिए बता रहा हूं। तो जजिया कर किसने लेकर आया था भारत में? मोहम्मद। अरे हाँ या ना? पर्दा प्रथा भी इनने लेकर आए थे, जजिया कर भी लगाया था। अरे हाँ कि नहीं? ध्यान रखिएगा, भारत में एक जो शब्द चलता है ना, मानसून, ये भी जानकारी कौन ने देकर गए? अरबी लोग। मानसून की जानकारी देकर गए, ठीक है? और ध्यान रखना, आगे अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया जो मानचित्र है ना, मानचित्र का, जैसे आप अपन पढ़ते हैं, ये मैप वगैरह जो बनाते हैं, ये किन्ने मत देकर गए हैं? इनकी जानकारी, मानचित्र की जानकारी किसने दी? अरबी लोगों ने दी, ठीक है कि नहीं? लेकिन ये देकर ही नहीं गए, सब कुछ लेकर भी गए हैं, कुछ लेकर भी गए। जैसे आपने सुना होगा आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत इनने चोर के ले गए, चोरी करके ले गए। चोर थे ये लोग, चोर तो थे ही ये लोग, ठीक। उसके बाद इन्होंने चरक संहिता, चरक कौन रहे? वेद रहे, बहुत बड़े, पूरा डॉक्टरी का पूरा खजाना ले गए अपना। चरक संहिता ले गए, सुश्रुत संहिता ले गए, पंचतंत्र किताब है विष्णु शर्मा की। खोलो गेट, कौन है? पंचतंत्र किसी किताब है? विष्णु शर्मा की। ये किताब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांसलेट होने वाली कोई किताब है जो पंचतंत्र है। किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा? तो ये रहा भैया कौन सा अटैक तुम्हारा? अरबी अटैक। अब अटैक की बात हम करें तो अगला जो अटैक आएगा वो कहां से होगा? अफगानिस्तान से भारत के ऊपर, ठीक है? जिसमें अटैक करने वाला व्यक्ति कौन होगा? महमूद, हाँ कि नहीं? महमूद गजनवी। फिर यहीं से आएगा मोहम्मद गौरी।
और मोहम्मद गोरी जब आएगा तो ये तो लूट लूट के ले जा रहे थे, लेकिन मोहम्मद गोरी आएगा दिल्ली की गद्दी पर ही बैठ जाएगा, और दिल्ली गद्दी पर बैठ के गुलाम वंश की स्थापना हो जाएगी कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, फिर गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश, पूरे भारत पे ये वंशों का राज चलेगा। फिर बाबर आ जाएगा, फिर बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। ये सब लोग कहां से आए उसकी जानकारी मैंने आज आपको दे दी। वीडियो अच्छी लगी हो तुम लोग भी भैया लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।